साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल बेरोक टॉक पे। साथियों जिस तरह से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं उन तमाम गेस्ट को लेके आप लोगों के बीच आऊँगा, उन तमाम नौजवान साथियों को आपके बीच लेके आऊँगा, जो अपने समाज में एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इस राष्ट्र को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे साथ एक गेस्ट हैं आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, जिनका नाम सौरभ कुमार भाटी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से रहने वाले हैं और ये अपने स्तर पे बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो सौरभ जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और सकुशल होंगे। जी, बिल्कुल, बहुत जी। तो सौरभ जी मेरे अंदर भी बहुत सवाल होते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, उनके अंदर भी ये सवाल होते हैं कि इतनी कम उम्र में नौजवान के स्थिति में आप एक सामाजिक कार्य कैसे कर पा रहे हैं? इसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या है आपका? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर्वज्ञ जी, आपने अपने इस मंच पर मुझे एक बार फिर से मौका दिया। तो सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े और मेरी बात सुनने के लिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हैं। तो इन्होंने जैसा कि मेरे मौलिक उद्देश्य के बारे में बात करा, तो मैं बताना चाहता हूँ सर्वज्ञ जी, जो मेरा मौलिक उद्देश्य है, समाज में परिवर्तन का उद्देश्य है। मैं समाज में परिवर्तन देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत जो संवेदनाएँ मेरे अंदर है, वो मैंने महसूस करी है कि हमारा समाज जो इसकी सांस्कृतिक विरासत इतने संस्कारों से भरी हुई थी, कहीं न कहीं अब उनका पतन हो रहा है। हम नैतिक रूप से गिर रहे हैं, हम सामाजिक रूप से गिर रहे हैं और हम आध्यात्मिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हों, हमारे सभी नौजवान अपने जीवन के उद्देश्य और महत्व को समझें। वो द्वेष और ईर्ष्या जैसी आज समस्याएँ हमारे समाज में फैल गई हैं, वो उनसे दूर हों। दूर होकर और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें प्रेम हो और जिसमें सद्भाव हो, सदाचार हो, जिसमें सभी लोग आपसी सौहार्द से मिलकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन जिए, जिससे वो स्वस्थ एवं एक अच्छा जीवन जीकर यहाँ से जाएं। ये मेरे जीवन का मौलिक उद्देश्य है। मैं समाज में परिवर्तन चाहता हूँ। जैसे सौरभ जी आप बात कर रहे हैं परिवर्तन की, तो एक तो ये बात है कि जो हम लोग सोच पा रहे हैं, जो आम जनता देख रही है, जो सरकार के नज़रिए से देख रही है कि सरकार एक परिवर्तन करना चाहती है, एक वो परिवर्तन हो गया। हुँ, एक आप जो परिवर्तन बात कर रहे हैं, हुँ, निश्चित तौर पे ये उससे कहीं अलग हट के मुझे दिखाई देता है। हुँ, तो उसपे भी बात करेंगे कि ये किस तरह का परिवर्तन है। इसके साथ जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं, वो उनके अंदर जो आध्यात्मिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, एक समाज की चेतना का पतन हो रहा है। तो उसके बारे में निश्चित तौर पे आपका ये जो सोच है वो सही है। हम भी देखते हैं कि आज छोटी-छोटी बातों को लेकर के युवा परेशान हो जाता है, गलत कदम उठा लेता है, लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रहा है और इस तरह की तमाम घटनाएँ सामने आ रही है। तो आपका ये जो बात है, वो आप जो निश्चित जो काम कर रहे हो, वो वाक़ई अच्छा है। इसके साथ ही जैसे कि एक दूसरा मेरा जो सवाल है सौरभ जी आपसे हुँ, कि आपने ये जो निर्णय लिया कि मैं ये ऐसा कार्य करूँगा समाज के लिए हुँ, या समाज में रहते हुए, हुँ, ये न एक यंग एज में हुँ, बहुत कठिन होता है। हुँ। तो आप ये निर्णय कैसे ले पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद परमात्मा को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब मेरे घर की व्यवस्था इस प्रकार की है कि मैं अगर अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ भी दूँ, तो मेरी आर्थिक समस्याएँ इतनी ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करती। ये तो पहला कारण हुआ और मैंने निर्णय क्यों लिया, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं 2018 से एक पीजी में रह रहा था, जो नोएडा में स्थित है। अब उसमें लगभग 40 लड़के रहते थे। 40 के 40 नौजवान थे और बहुत अच्छे परिवारों से वो आते थे। जी, जी। लेकिन जब वहाँ पर उनके हालात देखें, तो बड़े दयनीय हालात थे। वहाँ पर डेली जो वहाँ का चपरासी था, वो एक-एक कट्टा शराब की खाली बोतलें भर कर ले जाते थे और उसी पीजी के अंदर चरस, गाँजा, अफ़ीम और इस तरीके के तमाम नशे चलते थे। मैंने सोचा कि इसी पीजी की सिर्फ़ समस्या होगी, लेकिन फिर मैंने पता करा तो अड़ोस-पड़ोस में कितने सारे पीजियों में सब में यही हालात थे। मैंने कहा ये तो यार हमारा भविष्य है। जो बिल्कुल छटकर सुप्रीम माइंड गाँव से निकलकर शहर में आते हैं जॉब करने के लिए,
रोजगार, तथाकथित रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उनका नैतिक रूप से वो कितने मजबूत हैं? तो उनका बिल्कुल पतन हो रखा है। तो मैंने तभी उस सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय ले लिया कि मैं इसे परिवर्तन करने की जो मोर्चा अगर कोई भी देश के अंदर है, तो उस मोर्चे पर डटकर काम करूँगा और एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ूँगा। जी, बहुत आपका ये जो कदम है, बहुत सराहनीय है और बहुत साहसपूर्वक है, साहसपूर्ण है। इसमें ऐसे कदम लेने के लिए उठाने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर युवा के ऊपर अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है, परिवार की, अपनी खुद की, अपने आने वाले समय की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो होती है। उसके बाद भी आपने ये निर्णय उठा पाया, इसके लिए तो हम बहुत-बहुत आपको आप धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे समाज के लिए कुछ सोचा। इसके लिए जो आप एक चीज़ हमें बताएँ कि जैसे जो समाज है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उसमें आप किस तरह का समाज देख रहे हैं? जैसे आपने बताया कि भाई नशा में हमारा जो युवा है, वो पूरा तरह से डूबता जा रहा है। तो एक तो आपका प्रयास है नशा से निकालना। हुँ, दूसरी बात जो आपने पहले बताई थी कि आप एक परिवर्तन देखना चाहते हैं। हुँ। तो क्या ये नशा मुक्त केवल समाज देखना चाहते हैं या ये इसमें कुछ और भी आप सोच रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ा उस समाज की परिकल्पना के बारे में मुझे थोड़ा-सा बताएँ आप कि क्या है आपकी परिकल्पना? देखिए, ये तो सिर्फ़ नशा हो गया और आध्यात्मिक नैतिक पतन हो गया, ये तो सिर्फ़ समस्याएँ हैं। लेकिन वास्तव में एक राष्ट्र को किस दिशा में चलना चाहिए, एक समाज को किस दिशा में चलना चाहिए, ये अलग बात है। ये दूसरी बात है, ये उसके आगे की बात है। तो समाज कैसे, देखिए, समाज में आजकल द्वेष, ईर्ष्या और इन सब के कारण क्या रहा है, अहंकार का भाव लोगों के अंदर पनप रहा है। ये अहंकार कैसे खत्म होगा? जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर समझेगा, जब उसमें समानता का भाव होगा। और ये समानता का भाव जो है, जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है, उसने समाप्त कर दिया है, जिसके कारण लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण अहंकार को आत्मसात कर रहे हैं। और ये उनका अहंकार तभी टूटेगा जब वो मानवीय प्रेम बढ़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। तो मानवीय प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब हम त्याग का भाव हमारे अंदर आएगा। और ये त्याग का भाव तभी संभव है जब सरकारें प्रयास करें, ऐसी व्यवस्थाएँ बनाएँ, जिन व्यवस्थाओं में एक समानता हो और सभी के अंदर त्याग का भाव ना हो और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर निश्चिंतता हो। अब आर्थिक सुरक्षा को लेकर निश्चिंतता नहीं है, जिसके कारण सभी अहंकार और स्वार्थ में लिप्त हैं। तो मैं अपने मोर्चे से ज़्यादा नौजवान युवाओं को जागरूक करने का काम करूँगा कि कुछ ऐसी संभावनाएँ हैं। हम अगर प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्य में पढ़ रहा था, आप भी उसपे धर्मपाल जी की पुस्तकों पे सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या दी गई है कि किस तरह से एक आदर्श समाज भारत का रहा है। सौरभ जी मैं आपसे अंतिम प्रश्न करता हूँ, बाकी तो समय-समय पे हम मिलते रहेंगे, कि आपका जो प्रयास है, उन प्रयासों से, उन अनुभवों से, जो हमारे देश के वर्तमान जो नौजवान युवा साथी हैं, एक तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और आपका कुछ अपील करना चाहें, तो हुँ। आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन्हें अपील कर सकते हैं। तो स देखिए, मेरा सभी नौजवान देश के नौजवानों से यही एक आशा और उम्मीद है कि साथियों, हमें स्वार्थ से बाहर निकल कर, क्योंकि जब भी जिस जाति ने भी स्वार्थ के बारे में सिर्फ चिंतन किया है या फिर स्वार्थ को आत्मसात किया है, उसका पतन निश्चित हुआ है। ये इतिहास आप उठाकर देख लेते हैं। और आज इसी गर्त में हम फंसे हुए हैं। इससे ऊपर उठकर हमें सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। हमें ये देखना होगा कि समाज में सामाजिक असमानता का एक उदाहरण मैं दूँ आपको, तो कुछ ऐसे पूँजीपति भी हमारे देश में रहते हैं जिनके पास ये हिसाब-किताब नहीं है कि उनके पास दौलत कितनी है। और इसी देश में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, अगर आप बड़े-बड़े शहरों में जाओगे, जहाँ पर लोगों को छत तक उपलब्ध नहीं है। आप मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पर पाओगे कि कितने लोग सड़कों पर सो रहे हैं। तो ऐसी संवेदना मैं प्रत्येक भारतीय नौजवान के अंदर देखना चाहता हूँ कि भाई ये असमानता खत्म हो। अगर कोई परेशान पीड़ित है तो हमें उसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए। सरकार या तो उसकी व्यवस्था करे या समाज में इतनी ज़्यादा कृतज्ञता हो, सहयोग की भावना हो कि वो किसी भी लाचार पीड़ित व्यक्ति के
के काम आए। तो यही है, यही संदेश है मेरा। अपील कुछ करना चाहते हैं? बस अपील यही है कि भाई जिस तरह से मैं निकला हुआ हूँ और आप मुझसे जुड़ जाइए। मेरा नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, 8448619637। इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलजुल कर एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो वास्तव में देश की जो हालात हैं उनको बदल देगा। ये मेरे अंदर का विश्वास है। तो साथियों, आपने देखा कि इनका जो प्रयास है एक काफ़ी सराहनीय है और इन्होंने एक कुछ अपील की है आप लोगों से। तो जिन-जिन साथियों के अंदर ऐसा लगता है कि उन्हें भी समाज में कुछ करना है और इनके साथ जो जुड़ना चाहते हैं, नंबर इन्होंने भाटी जी ने आपको बता दिया है। आप उनसे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर हम अगले जो एपिसोड है, उसमें भी एक इसी तरीके से चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए। नमस्कार।